morning everyone. This is your English class. My name is Shabana from Crystal School. Good morning students. How are you? I hope you all are doing absolutely fine. And today we are going to start a new composition. Here composition chapter number 20. It is in English grammar textbook. Okay. सो हमने फर्स्ट ग्रामर का ये जो कंप्लीट कर लिया है कंपोजिशन एंड इवन वी हैव कंप्लीटेड द थर्स्टी क्रो दैट इज़ लास्ट ही मैंने आपको होमवर्क में दिया हुआ था और आई गेस आप सभी ने कर भी लिया होगा. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू कंपोजिशन पैसेज. सो लेट्स स्टार्ट. द प्राउड रेड रोज. ऐसा रोज़ जो अपने ऊपर प्राउड फील करता है. एंड इस पैसेज में काफ़ी सारे ब्लैंक्स दिए गए हैं तो हमें इस ब्लैंक्स को फिल करना है विथ करेक्ट वर्ड. ओके. सो हियर few words are given. Now let me tell you the words first. Blossomed. Blossomed means खिलना. जैसे छोटी सी कली होती है और वो खिल जाती है तो वो क्या करती है, ब्लॉसम करती है, खिलकर खुशबू देती है ना. सो दैट इज ब्लॉसम. एवरीथिंग. एवरीथिंग मीन्स सब कुछ. पाइन. पाइन एक ट्री का नाम है. थॉर्न. थॉर्न मीन्स कांटे. लर्न्ड. लर्न्स मीन्स सीखना. कैक्टस. दिस इज कैक्टर. स्प्रिंग. स्प्रिंग एक सीज़न का नाम है. जैसे विंटर सीज़न होता है, जैसे अभी हमें ठंडी लग रही है ना तो विंटर सीज़न है, वैसे स्प्रिंग सीज़न जब पतझड़ होता है. रिमार्क्ड. रिमार्क्ड मीन्स जैसे रिमार्क्ड वी कैन यूज़ एज निशान रह जाना. बट किसी को अगर हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं ना तो हम बोलते हैं ना ही इज़ अ रिमार्केबल पर्सन, या कुछ ऐसा स्टेटमेंट देते हैं या कुछ ऐसा हम सेंटेंस बोल देते हैं तो वो एक रिमार्केबल बन जाता है जिससे मतलब सब लोग पहचान सकें. अशेम्ड. अशेम्ड मीन्स शर्म आना. पर्पस. पर्पस मीन्स किसी कार्य को करने के लिए हमारे पास एक पर्पस होता है ना, तो उसे कहेंगे पर्पस. जैसे कि मेरा पर्पस क्या है कि आपको मैं अच्छे से चैप्टर समझाऊं और आपका पर्पस क्या है कि आप इस चैप्टर को प्रॉपरली पढ़ें, देखें, अपना होमवर्क अच्छे से करें, है ना. सो दैट इज़ पर्पस. सनफ्लावर. इट इज़ अ काइंड ऑफ फ्लावर. ब्यूटीफुल मीन्स नाइस और जो देखने में बहुत सुंदर लगे, दैट इज़ ब्यूटीफुल. सफ़र. सफ़र मीन्स किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना. एडमायरिंग. एडमायरिंग मीन्स किसी की तारीफ़ करना. ब्यूटी. ब्यूटी मीन्स सुंदरता. बीक. जो बर्ड होती है ना उसकी जो चोंच होती है उसे कहेंगे बीक. एंग्रीली. गुस्से से. नेबर मतलब पड़ोसी. अपीरियंस. अपीरियंस आपने पहले भी देखा एक पोएम में, याद कीजिए, आपको मैंने अपीरियंस के बारे में बताया था. द फॉक्स वाली जो पोएम है उसके अंदर अपीरियंस मीन्स दिखावा. अगर आप किसी को देखते हैं ना तो आप ऊपर से नीचे तक पूरा उनको अपीयरेंस पर आप जज करते हैं, तो हमें वैसे जज नहीं करना. मतलब जो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर या फिर ना भी सुंदर हो, लेकिन अपीयरेंस मीन्स जो दिखावा, आपको जो देख सकते हैं उसे कहेंगे अपीयरेंस. स्पैरो. स्पैरो इज़ अ काइंड ऑफ बर्ड. ओके. तो आई गेस आपको ये सारे वर्ड समझ आ गए होंगे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी पैसेज. वन ब्यूटिफुल spring day, a rose blossomed in a forest. Many kind of trees and plants grew there. As the rose looked around, a pine tree nearby said, "What a beautiful flower! I wish I was that lovely." Another said, "Dear pine, do not be sad. We cannot have everything." अब यहाँ पे क्या होता है कि एक फॉरेस्ट में एक बहुत ही प्यारा सा दिन होता है और एक रोज़ खिल जाता है सुबह के वक्त. तो एक पाइन ट्री होती है, जैसे कि यहाँ पे यू कैन सी हियर दिस इज़ पाइन ट्री. तो पाइन ट्री होती है कि वो कहती है कि वाओ कितना प्यारा लग रहा है ये रोज़, काश मैं भी इतना ब्यूटीफुल होता. तो दूसरा जो पाइन ट्री कहता है कि हमें हर एक चीज़ तो नहीं मिल सकती ना, हर किसी को हर एक चीज़ तो नहीं मिल सकती. द रोज़ टर्न इट्स हेड एंड रिमार्क्ड. और रोज़ अपने आप को टर्न करता है और कहता है, इट सीम्स दैट. नाउ रिमार्क इट इज़ इन इन्वर्टेड कॉमा, मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है. इट सीम्स दैट आई एम द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लांट इन द फॉरेस्ट. आपकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि मैं एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लांट हूँ फॉरेस्ट में.
A sunflower raised its yellow head, asked, "Why do you say that? In the forest there are many beautiful plants. You are just one of them." तो अब एक सनफ्लावर होता है, जब वो रोज़ की बात सुनता है तो सनफ्लावर अपना हेड टर्न करके कहता है कि आपने ऐसे कैसे कह दिया कि आप ही सबसे ज़्यादा सुंदर हो। इस फॉरेस्ट में और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लांट्स हैं, आप ही एक अकेले अच्छे नहीं हो। The red rose replied, "I see everyone looking at me and admiring me." तो रोज़ क्या कहता है, रिप्लाई करता है, उनको जवाब देता है। किससे जवाब देता है? सनफ्लावर को जवाब देता है कि देखो, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि सब लोग सिर्फ मुझे ही देखते रहते हैं और मेरी ही तारीफ करते रहते हैं। The rose looked at cactus and said, "Look at that ugly plant full of thorn." The pine said, "Red rose, what kind of talk is this? Who can say what beauty is? You have thorns too." तो अब जो रेड रोज़ होता है वो कैक्टस की तरफ टर्न करके देखता है, इस कैक्टर की तरफ टर्न करता है और कहता है कि देखो, इस अगली मीन्स गंदे से प्लांट को, इसके तो पूरे प्लांट की बॉडी पर कांटे ही कांटे लगे हुए हैं। तो पाइन ट्री उसे क्या रिप्लाई करती है, रोज़ को क्या कहती है, तो ये कैसी बातें कर रहे हो आप, आपके भी तो प्लांट पर इतने सारे थॉर्न्स लगे हुए हैं, मीन्स आपके भी तो बहुत सारे कांटे हैं। The proud rose looked angrily at the pine and said, "I thought you had good taste. You do not know what beauty is at all. You cannot compare my thorns to those of the cactus." तो अब जब कहता है, पाइन ट्री कहता है कि आपकी भी तो बॉडी पर कांटे लगे हुए हैं, तो रोज़ फिर से गुस्से से बोलता है कि मुझे लगा कि आपकी पसंद अच्छी होगी, लेकिन आपकी पसंद बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप तो ब्यूटी के बारे में जानते ही नहीं हो, आप तो सुंदरता के बारे में कुछ जानते ही नहीं हो, और आप मुझे और कैक्टस को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, हम दोनों की आप तुलना कैसे कर सकते हैं। What a proud flower, thought the tree. तो ट्री कहती है कि ये फूल कितना अपने ऊपर प्राउड फील कर रहा है। The rose tried to move its root away from the cactus, but this could not move. As the day passed, the red rose would look at the cactus and say insulting thing like, "The plant is useless. How sorry I am to be his neighbor." और जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं तो जो रोज़ होता है वो एवरीडे कुछ ना कुछ ख़राब बोलता रहता है कैक्टस के बारे में, और कैक्टर को पूरा टाइम इंसल्ट करता रहता है कि तुम तो बिल्कुल काम के ही नहीं हो, तुम तो बिल्कुल सुंदर भी नहीं दिखते, और मुझे बहुत बुरा फील होता है कि तुम मेरे नेबर हो, मतलब कैक्टर और रोज़ दोनों पास पास में लगे हुए होंगे। तो वो कहता है कि तुम कितने ख़राब नेबर हो मेरे। The cactus never got upset, and he even tried to advise the rose, saying, "God did not create any form of life without purpose." Spring passed and weather became warm, very warm. Life became difficult in the forest. और कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि सडनली क्लाइमेट में चेंज आ जाता है और धीरे धीरे वेदर चेंज होने लगता है और स्प्रिंग धीरे धीरे जाने लगता है और गर्मियाँ आने लगती है। तो जैसे ही गर्मी आने लगती है तो क्या होता है, सब कुछ गरम गरम होने लगता है और फॉरेस्ट में सभी प्लांट्स का रहना बहुत मुश्किल होने लगता है। अब जब भी रोज़ कैक्टर के इंसल्ट करता था तो कैक्टर हमेशा उससे कहता था कि भगवान ने हमें बनाया है तो एक पर्पस के साथ बनाया है, किसी कारण के हिसाब से ही बनाया है। Now life has become difficult in the forest as the plant and animal needed water due to rainfall. So there no rainfall. अब क्या होता है कि जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ने लगती है तो प्लांट्स को भी पानी की ज़रूरत होती है, एनिमल्स को भी पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि बारिश तो हुई नहीं थी। The red rose began to wilt. अब रेड रोज़ था वो मुरझाने लगा धीरे धीरे। और one day the rose saw sparrow stick their beak into the cactus and fly away. अब एक दिन रोज़ क्या देखता है कि एक स्पैरो उड़कर आती है और अपनी चोंच से कैक्टर के अंदर मुंह डालती है और वहाँ से चली जाती है और बहुत रिफ़्रेश फील करती है।
दिस वॉज पजलिंग, और ये चीज़ पजल मीन्स बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है रोज़ को. द रोज आस्क्ड द पाइन ट्री what the birds were doing. The pine tree explained that the birds got water from the cactus. Does it not hurt when they make hole? asked the rose. तो अब रोज़ जो है वो पाइन ट्री से पूछता है कि ये बर्ड क्या कर रही थी कैक्टस के ऊपर आकर. तो पाइन ट्री उसे एक्सप्लेन करती है कि कैक्टस के अंदर पानी रहता है और वो बर्ड उसका पानी ही पी रही थी. तो रोज़ कहता है कि क्या उसे हर्ट नहीं होता जब लोग उसके अंदर होल करते हैं. येस बट कैक्टर डज नॉट लाइक टू सी द बर्ड सफ़र, रिप्लाइड द पाइन ट्री. तो अब जब पाइन ट्री से रोज़ ने पूछ लिया तो पाइन ट्री कहती है कि हाँ, कैक्टर को दर्द तो होता होगा लेकिन कैक्टर देख नहीं सकता किसी को भी सफ़र करते हुए, मीन्स परेशान होते हुए. The rose opened its eye in wonderful and say, "The cactus has water." Yes, you can also drink from it. The sparrow can bring water to you. Ask the cactus for help. तो अब कैक्टर भी कहता है कि क्या आपको पानी चाहिए. तो रोज़ को तो ऑब्वियसली पानी चाहिए होता है और रोज़ की ये सारी बातें सुनकर आंखें भी खुल आती है. तो कैक्टर कहता है कि यस, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ. मैं स्पैरो से कहूँगा कि मेरे पास जो पानी है वो निकाले और वो आपको दे दे. द रेड रोज फेल्ट टू अशेम्ड ऑफ इट्स पास्ट वर्ड एंड वेंट आस्क फ्रॉम द कैक्टर्स. द कैक्टर काइंडली अग्रीड एंड द बर्ड फिल्ड देयर बीक विद वाटर एंड वाटर्ड द रोज रूट. अब ये सब बातें कैक्टस की सुनने के बाद रोज़ को बहुत अशेम्ड फील होता है, बहुत बुरा फील होता है, बहुत निराश फील करता है कि उसने इतने ख़राब वर्ड्स कैक्टर्स को बोले थे लेकिन कैक्टर ने ही उसकी हेल्प की. अब कैक्टर जो बर्ड है स्पैरो से कहता है कि आप अपनी जो बीक है, जो चोंच है, उसमें पानी भरकर आप रोज़ को दे दो, रोज़ की रूट्स को दे दो. और जो स्पैरो है वो हेल्प करता है रोज़ की. दस द रोज़ learned a lesson that never judge a person by the appearance. अब यहाँ पे जो रोज़ है वो लेसन सीख जाता है कि हमें किसी को देखकर जज नहीं करना चाहिए कि वो इंसान कैसा है, उनके दिखावे पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमें हमारी अक्ल से काम लेना चाहिए, है ना. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पैसेज. ओके, नाउ यू हैव टू फिल दिस ऑल, फिल इन द ब्लैंक्स इन योर बुक ओनली. एंड दिस वन, हेल्पिंग अदर, ये एक बहुत ही ईजी एंड शॉर्ट सिंपल पैसेज है. आपको ये पूरा पैसेज अपने होमवर्क में करना है. ओके, यू हैव टू रीड दिस एंड राइट डाउन दी ब्लैंक्स. ऑलराइट, एंड दीज वर्ड्स यू कैन फाइंड आउट ऑन दी डिक्शनरी अगर आपको कुछ डिफिकल्ट लगता है, बट दीज वर्ड्स आर वेरी सिंपल एंड ईजी, सो यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ. सो नाउ इन योर होमवर्क यू हैव टू राइट डाउन ऑल द फिलिंग द ब्लैंक्स in this book only, and this one you have to complete in your book. Okay, so B and C you have to complete. This is all for today. Thank you so much and have a good day. If you get any difficulty you can ask me, but complete your work on time and share your homework with me on Saturday and Sunday. Okay, thank you so much and have a good day.